आज डिस्कस करेंगे रीजनरेटिव साइकिल विद 2 फीड वाटर हीटर्स। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रीजनरेटिव साइकिल विद सिंगल फीड वाटर हीटर। आज हम रीजनरेटिव साइकिल को 2 फीड वाटर हीटर के साथ पढ़ेंगे और उसकी एफिशिएंसी को कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो रीजनरेटिव साइकिल में 2 हीटर्स के साथ यूज होते हैं। सिमिलर कंपोनेंट है जैसा हमारा सिंपल सिंगल फीड वाटर हीटर में था, वही कंपोनेंट इसमें यूज होंगे। बॉयलर हमारा वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करेगा और ये इस स्टीम को भेजेगा टरबाइन के पास। अब हमारा है 2 फीड वाटर हीटर, तो हम टरबाइन से 2 जगह से हीट को लिबरेट करेंगे। कोई भी 2 पॉइंट आप ले लीजिए, एक तो यहां से हम लिबरेट कर लेते हैं और एक इसको यहां से निकाल लेते हैं। तो हम स्टीम को इन 2 पॉइंट से निकालेंगे। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे इसको 1 kg स्टीम दी इस टरबाइन को वर्किंग के लिए, जिसकी टोटल हीट है H1। ये पॉइंट हम A ले लेते हैं, ये B ले लेते हैं और ये B1 ले लेते हैं। अब H1 हमने इसको हीट दी और उसका मास था 1 kg। तो हमने एक पॉइंट B से इसको निकाल लिया, तो मान लीजिए उसका मास है M1 हमने निकाल लिया और यहाँ H1 थी, तो यहाँ पे हीट होगी H2 हमारी इस जो स्टीम हमने निकाली है इसकी हीट है। इसी तरह से B1 पे मान लीजिए जो हमारा मास है वो M2 है और जो हीट होगी वो निकलेगी H3। H1 दी, H2 यहाँ से B से निकली और H3 यहाँ से निकली। यहाँ का जो B का मास है वो M1 है जो B से निकली है और B1 से निकली है उसका मास है M2। तो ये कहाँ पे गई है? फीड वाटर पे, हीटर पे। ये हमारे 2 फीड वाटर हीटर हैं, पहला ये है और दूसरा ये। तो 2 फीड वाटर हीटर हैं हमारे। ये स्टीम इसको दे देंगे फीड वाटर हीटर को, इन दोनों को। उसके बाद आगे चलते हैं। तो यहां से स्टीम निकली तो क्या होगा? यहां से हमने 1 kg दी, यहाँ M1 आ गई, यहाँ M2 आ गई, तो यहाँ पे कितनी बची? 1 माइनस M1 माइनस M2। तो यहाँ मास कितना बच गया? 1 माइनस M1 माइनस M2 हमारा kg में मास यहाँ पे इस हीट के पास है। और ये हीट कौन सी है हमारी? H1, H2, H3 हो गई है, तो यहाँ हम ले लेते हैं H4। H4 हीट अपना काम करके, जो स्टीम है अपना काम करके निकली और उसके अंदर H4 हीट है, उसका मास है 1 माइनस M1 माइनस M2। 1 दी, M1 माइनस कर दी, उसमें से M2 माइनस कर दी। तो ये गई हमारी कंडेंसर के पास। अब कंडेंसर में से जाएगी तो कंडेंसर क्या करेगा? इसकी लेटेंट हीट को ले लेगा। इसकी लेटेंट हीट को लेने के बाद यहाँ पे क्या बचेगी? सिर्फ सेंसिबल हीट। सेंसिबल हीट को हम HF से डिनोट करते हैं। तो 4 था पॉइंट यहाँ पे, तो यहाँ पे HF4 आ गया। तो सेंसिबल हीट हमारी रह गई इस वाटर के अंदर। इसने इसका फेस चेंज कर दिया। अब वाटर से कहाँ पे जाएगी? कंडेंसर से कहाँ पे जाएगी? ये पंप के पास। अब पंप इसको भेजेगा फर्स्ट फीड वाटर हीटर के पास जहां से ये स्टीम आई है, और फिर भेजेगा इसके पास। तो पहले यहाँ पे है, तो यहाँ सेंसिबल हीट कितनी है? HF4 जो फर्स्ट फीड वाटर हीटर के पास जाएगी। अब ये वाटर क्या करेगा? इस स्टीम की एनर्जी को ले लेगा, तो बाहर निकलेगा सैचुरेटेड होने के बाद। तो यहाँ पे कितनी हीट होगी? यहाँ पे हमारे पास HF3 सेंसिबल हीट हो जाएगी। HF4 थी, हमने इसको हीट किया इस स्टीम को लेके, इसकी हीट को लेके, तो यहाँ पे हमारे पास हो गई HF3। जो सेंसिबल हीट है वो बढ़ गई। अब ये जाएगी इसके पास जो दूसरे बड़ा हीटर है हमारा, तो यहाँ से भी ये हीट लेगी। तो यहाँ पे हमें क्या, कौन सी सेंसिबल हीट मिलेगी? HF2। देखिए HF4 सबसे कम है, पहले उसने फर्स्ट से ली हीट, तो वो HF3 में उसने गेन कर ली और फिर उसने सेकंड वाले से ली, फिर HF2 में गेन कर ली। HF2 ज्यादा है HF3 से और HF4 से। तो इस तरह से ये जो हमारा वाटर है वो प्री हीट होता रहेगा, पहले फर्स्ट में फिर सेकंड में, और फिर वो कहाँ पे चला जाएगा? एक पंप के थ्रू दोबारा से बॉयलर के अंदर। हम उसको बॉयलर में दे देंगे।
तो इस तरह से ये सर्कुलेट करेगा सारी साइकिल में। स्टीम हमारी टरबाइन पे जाएगी, वहां से निकलेगी और ये मास हमारे लेके, ये सेंसिबल हीट लेके दोबारा से बॉयलर के पास जाएगी। ये हमारी कंप्लीट साइकिल है 2 फीड वाटर हीटर के साथ। अब इसकी एफिशिएंसी निकालते हैं। तो हमने पिछले लेक्चर में जैसे निकाली थी सेम वैसे ही निकालनी है, बस उसमें थोड़े पॉइंट चेंज हो जाएंगे। एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी क्या है? वर्क डन बाय हीट सप्लाइड। वर्क डन बाय हीट सप्लाइड। अब वर्क डन क्या है? वर्क डन कहाँ पे हुआ है? सिर्फ टरबाइन के पास, इसी के पास सारा वर्क डन होगा जो स्टीम है। तो हम ए से बी के बीच का निकाल लेंगे, बी से B1 के बीच का निकाल लेंगे और इसको पॉइंट को ले लेते हैं C। B1 से C के बीच का निकाल लेंगे जो हीट ड्रॉप है और जो इसका मास है उसके साथ, उनको सबको ऐड कर देंगे तो वर्क डन आ जाएगा। तो वो क्या आएगा? देखिए, जब हम ए से बी की बात करते हैं, हम वर्क डन निकाल लेते हैं। वर्क डन ए से बी प्लस हमें क्या करना है? ऐड बी से B1 और प्लस B1 से C। ए से बी, बी से B1 और B1 से C, हमें इन तीनों को ऐड करना है तो हमारे पास टोटल वर्क डन आ जाएगा जो टरबाइन के ऊपर हुआ है। तो ए से बी पे कितना हुआ है? ए से बी पे, ए से बी पे हमारा जो मास है वो 1 है, तो हम लिख लेते हैं 1 इंटू हीट ड्रॉप कितना है? H1 माइनस H2, H1 माइनस H2। ये तो आ गया ए बी के लिए। अब B1 के लिए क्या आएगा? B1 के लिए, B1 के लिए अब यहाँ पे मास क्या है? 1 में से M1 को माइनस कर देंगे, वो तो आ गया मास 1 माइनस M1 B1 की हीट के लिए, और इनटू क्या आ गया? H2 माइनस H3। ये समझ आ रहा है आपको? H2 माइनस H3 ले लिया। अब B1 की निकल गई, B1C की क्या आएगी? B1C की। अब B1C के बीच में क्या होगा? 1 माइनस M1 तो आ ही गया। अब इसके लिए B1C के लिए 1 माइनस M1 माइनस M2 आ जाएगा और H3 माइनस H4। बहुत इजी है इसको निकालना। यहाँ पे ऐड कर लेते हैं हम प्लस 1 माइनस M1 माइनस M2 और इसके इनटू में क्या होगा? H3 माइनस H4, H3 माइनस H4। ये आ गया टोटल वर्क डन। H1 माइनस H2, 1 माइनस M1 के साथ H2 माइनस H3 और 1 माइनस M1 माइनस M2 के साथ H3 माइनस H4। ये टोटल वर्क डन आ गया। अब हमें निकालनी है हीट सप्लाई। हीट सप्लाई क्या है? देखिए, स्टार्टिंग में हमने दी H1 हीट, लास्ट में हमें मिली HF2। तो अगर हम H1 में से HF2 को माइनस कर दें तो हमारे पास टोटल हीट आ जाएगी जो हमने सप्लाई की है। ये टोटल हीट है और ये लास्ट में जो हमने प्री हीट किया है वाटर, उसकी हीट है। तो हम इसमें से इसको लास्ट वाली को घटा देंगे तो डायरेक्टली हमारे पास हीट सप्लाइड आ जाएगी। तो क्या आ गई? हीट सप्लाइड H1 माइनस HF2। ये हीट सप्लाई आ गई। तो एफिशिएंसी क्या है? वर्क डन बाय हीट सप्लाइड। तो वर्क डन हमारा आ गया ये और हीट सप्लाई आ गई ये। अब हम वर्क डन को हीट सप्लाई से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आ जाएगी एफिशिएंसी। तो इस तरह से हम इस रीजनरेटिव साइकिल की 2 फीड वाटर हीटर्स के साथ एफिशिएंसी निकाल सकते हैं।